हेलो हाय हाउ आर यू। एक बिगिनर्स का या फिर जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि प्रीलिम्स की जो प्रीलिम फोकस्ड प्रेपरेशन है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मींस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से कितने महीने पहले। मैंने अपनी कई कई वीडियोस में पहले ये भी बताया है आपको कि आपको मेंस और प्रीलिम्स की जो प्रेपरेशन है स्टार्टिंग से ही साइमल्टेनियसली करनी है। आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। बट जब आपका प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई, आपको पता है कि जनरली सेकंड या थर्ड ऑफ जून को होता है और 2021 में 27-28 जून को है शायद। तो उस पर्टिकुलर डेट से 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने पहले आपको मेंस का सब कुछ छोड़ देना है जो आप पढ़ रहे थे। आंसर राइटिंग आपको करना छोड़ देना है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीलिम्स फोकस्ड प्रेपरेशन होनी चाहिए लास्ट के ये 3 महीने, एग्ज़ाम की डेट से 3 महीने पहले तक। बहुत अच्छे से अपने जितने भी आपने सिलेबस अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को गो थ्रू हुई, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए उसकी। हर रोज़, हर रोज़ नहीं तो 1 या 2 दिन छोड़ के आप टेस्ट लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं। क्योंकि एक प्रॉब्लम रहती है, शायद आप इसको समझ पाएँ, आप इसको रिलेट करें। जब आपने एक बार कोई सारा सिलेबस पढ़ लिया, फिर आप के दिमाग में एक स्टोरी बन जाती है उस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं इसके सारे क्वेश्चंस लगा दूँगा अगर कभी कोई मॉक टेस्ट या फिर आप अपने मेंस जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें बैठोगे तो आप अच्छे से लगा लोगे। बट यही सबसे बड़ी गलती रहती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, वो भूल जाते हैं क्वेश्चन लगाना। उनको लगता है कि नहीं नहीं सिलेबस कवर हो गया है, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कवर ही हो गए हैं। बट माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू कि आपको क्वेश्चंस बिना लगाए ना आपका बहुत बड़ा पार्ट रह जाता है प्रेपरेशन के, जो आपके जोन में नहीं आ पाता। अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं, अपना सिलेबस के थ्रू गो थ्रू हो जाइए 3-4 बार, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने पे आई एम श्योर अबाउट इट, आपको इतने क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा यार मैंने तो सारा सिलेबस पढ़ लिया, बट अभी तक मुझे इन क्वेश्चंस के बारे में तो पता नहीं था। बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपका सिलेबस आपको कब कई बार आप नहीं कवर कर पाते। अब जैसे करंट अफेयर्स के बारे में आपने पढ़ तो लिया, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें आप फिर भी मिस कर दोगे। कोई ऐसी न्यूज़ मिस हो गई आपसे, कोई ऐसा करंट अफेयर मिस हो गया, कोई आईएमएफ ने कुछ रेटिंग कर दी, या आईएमएफ का कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ गई, कुछ भी करंट से रिलेटेड, या फिर कोई स्पीसीज थी, नई डिस्कवरी हुई है जिसके बारे में आप शायद उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, और आप उसका अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता नहीं पाओगे। जैसे टेलीस्कोप के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा टेलीस्कोप यूज़ करके हम यूनिवर्स में प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आ जाए कि कौन सा जो स्पेस मिशन है, कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्ट किया था कौन सी ईयर में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार सिलेबस कवर करने के बाद। बट आपको फैक्चुअल और स्टैटिक पार्ट जो है ना वो क्वेश्चन लगाने पे ही दिमाग में आएगा। आपको नाम उन पर्टिकुलर पॉलिसीज के, उन पर्टिकुलर जितने भी टेलीस्कोप्स हैं, जो भी है, जो भी जितनी पॉलिसीज हैं, अगर किसी पर्टिकुलर आईयूसीएन वगैरह ने कुछ पॉलिसी निकाली है, या एसडीजी में क्या गोल्स थे, वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस लगाने पे ही समझ में आएंगी। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस लगाएं। 3 महीने का जो टाइम है ना, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड है, उसमें आप अपना सिलेबस रिवाइज करें। अपने जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी होगी, अगर नहीं करी है तो आप ऑफलाइन टेस्ट ले सकते हैं। आप अगर आपके पास ऑफलाइन आपके नज़दीक कहीं नहीं है तो आप करोल बाग या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में जितने बुक स्टोर्स हैं उनको फ़ोन कीजिए, वो आपको होम डिलीवरी करवा देंगे। उन सारे जो टेस्ट रहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप खुद से टेस्ट लगाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लगाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 3 महीने मतलब आपको मेंस के बारे में नहीं सोचना, आंसर राइटिंग के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाने हैं, सिलेबस को रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो यस टाइप कीजिए, नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।